यदि आप झारखंड में 26 है सहायक आचार्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की तरफ से ये अधिसूचना। इस अधिसूचना के में क्या दिया गया है, तो आपको बता दें कि जो झारखंड में 26 है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा होनी है, इसको लेकर पहले जेटेट पास जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद जब ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि जो झारखंड के निवासी है और सीटेट उत्तीर्ण है या फिर अदर स्टेट में अगर कोई टेट पास किए होंगे तो उनको इस 26 है सहायक आचार्य भर्ती में शामिल कराना है। इसी फैसले के आधार पर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की तरफ से ये नई नियमावली बनाया गया है। और इस नियमावली में क्या कुछ है, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 पेज का ये अधिसूचना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस नियमावली के आधार पर ही आप झारखंड में 26 है सहायक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात बीएड और डीएलएड को लेकर भी क्लियर कर दिया गया है, तो उसको भी स्पष्ट रूप से जो दिखाया गया है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड में स्पेशली टीचर्स वैकेंसी, सहायक आचार्य, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी तरह के वैकेंसी के रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की तरफ से जो अधिसूचना रिलीज की गई है, इसका पहले यहाँ पे देखिए नाम दिया गया था सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय संशोधन हुआ, उसका नाम दिया गया सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2023, जो कि 2023 में ये नियमावली को पारित किया गया था और इसको स्वीकृति मिली थी। लेकिन अब इसका जो नया नाम होगा वो नाम होगा यहाँ पे, यह नियमावली नाम रहेगा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024। और इसी के आधार पर आप झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। अब बीएड डीएलएड को लेकर भी इसमें किया हुआ है, उसके साथ साथ सिलेबस को लेकर भी यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दे दिया गया है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में, ठीक है, कि सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 में क्या था कि के बाद नियम 2 में उर्दू सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। ठीक है, कि सहायक आचार्य से उर्दू से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 में अध्यापन करने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो उर्दू भाषा में अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए है तो यहाँ पे आपको जो है आपके लिए नियमावली में रखा गया है। इसके आधार पर देखिए अब जो तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022, जो कि क्या क्या नियम था यहाँ पे है निम्न प्रावधान अंकित है। माने ये सब नियम आपका दिया हुआ था। क्या क्या था कि गणित और विज्ञान अगर आपको शिक्षक बनना है यानी 6 to 8 के लिए, तो आपको क्या चाहिए, निम्नलिखित विषय में स्नातक या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जैसे कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो नियमावली में था कि निम्नलिखित विषय में स्नातक या प्रतिष्ठा, ये आपका पहले वाला नियम था। इसमें क्या क्या था देखिए, कॉमर्स वाला भी यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को देखिएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, तो इतने सारे कैटेगरी को सोशल साइंस में रखा गया था। अब इसको जो है प्रतिस्थापित किया गया है, यानी इस नियम को अब बदल दिया गया है। किसमें, तो यहाँ पे दिया गया है उस नियमावली में। ठीक है, ये स्पेशल आपका कक्षा 6 to 8 के लिए है। ठीक है, चलिए, को गणित एवं विज्ञान शिक्षक अगर आपको बनना है तो ये नियमावली आपको फॉलो करना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा +2 या उच्चतर माध्यमिक, जैसे +2 या उच्चतर यानी इंटरमीडिएट में आपका गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ये है आपका साइंस और मैथ के टीचर बनने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में क्या दिया गया है नियमावली में कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित। तो देखिए सोशल साइंस के लिए कला,
ठीक है, कला मतलब आर्ट्स, आर्ट्स में कोई भी अगर आपका विषय है, यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे डिवाइड किया गया था ना, इसको जो है यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया, यानी इसमें आपको कॉमर्स भी आता है, सोशल साइंस भी आता है। तो यहाँ पे आपको मांगा गया है कि कला में आपको जो है, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखिए कला में, उसके बाद मानविकी में, ठीक है, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान में, और वाणिज्य यानी कॉमर्स में, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट वाला जो कोर्स करते हैं, न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक योग्यता यानी मिनिमम 3 साल का यहाँ पे स्नातक होना चाहिए। ये मांग किया गया है आपका 6 to 8 सोशल साइंस के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, यानी कॉमर्स वालों को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पहले जो था कॉमर्स वालों को डिवाइड कर दिया गया था 3, वहाँ पे जैसे अकाउंटेंसी वगैरह यहाँ पे डाल दिया गया था, लेकिन अब उसमें जो है नहीं डाला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीचे अगर बात करेंगे तो नीचे यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा, चलिए दिखाते हैं आपको कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022, ठीक है, ये सारा जो नियमावली था 2022 में था। इसी चीज़ को लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बीएड वालों को जो है विलोपित किया गया है। यानी क्या किया गया, देखिए कि सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 यथा संशोधित के नियम 3 प्रथम संशोधन नियमावली के नियम 10 के अंतिम पैराग्राफ में निम्न प्रावधान अंकित है। ठीक है, ये जो नियम है ना, ये आपका, अगर आप इस नियमावली को देखेंगे पहला वाला नियमावली, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखा हुआ है बीएड वालों के लिए स्पेशल है। क्या दिया हुआ है, देखिए कि वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 3 के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 माह का ब्रिज कोर्स, सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थी विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। यानी 1 to 5 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले जो नियमावली बनाया गया था एनसीटी के अकॉर्डिंग कि बीएड वाला भी इसमें शामिल किया गया था, चाहे 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले हो। ये नियमावली आपका जो है 2022 के नियमावली में था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो नियमावली है 2022 के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया है कि को विलोपित किया जाता है, यानी हटा दी जाती है। यानी जो यहाँ पे बीएड वाले हैं उनको यहाँ पे 1 to 5 में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, देखिए सहायक आचार्य में निम्न प्रावधान है 2022 में, जिस विषय सहायक आचार्य संवर्ग, ठीक है, ये आपका कि जिस विषय में आवेदन देंगे उसमें स्नातक और उसके समकक्ष प्राथमिक द्विवर्षीय यानी डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब नियमावली है और ये सब आपको तो ऑलरेडी पता है, और ये सब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको भी प्रतिस्थापित किया गया, यानी ये नियमावली अब काम करेगा। ठीक है, कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो। दूसरा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातक उत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हो। तो ये सारा नियमावली बीएड वालों के लिए है, और यहाँ पे डीएलएड वाले भी है अगर ग्रेजुएशन किए होंगे। ठीक है, तो क्या कुछ मांगा गया है सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सिलेबस की बात की जाए, देखिए 1 to 5 के लिए यहाँ पे एक बार और बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया गया है कि जो नियमावली में प्रावधान था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में उत्तीर्ण होगा। क्लास 1 to 5 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये नियमावली था 2022 में कि जेटेट पास को ही शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन इसको प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित देखिए क्या किया गया है, एक तो आपको यहाँ पे जेटेट चाहिए, साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है। यानी सीटेट पास कैंडिडेट जो झारखंड के निवासी है या अदर स्टेट से अगर कोई टेट पास किया है तो उनको शामिल कर दिया जाएगा। तो ये सब नियमावली है आपका, और इसके लिए कक्षा 6 to 8 में भी यहाँ पे दिया गया है कि 6 to 8 में आपको सीटेट पास या अदर स्टेट से पास होना होगा। ठीक है, तो ये रहा डिटेल्स में, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।